बाबू ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है बच्चों, वो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। आप लोग फालतू का ट्रिग्नोमेट्री से डरते हो। अगर हम ये क्लास अच्छे से आप करोगे बच्चों, तो मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर एंड होते होते तक आप देखोगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से आ गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि क्लास 10 तक बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। चैप्टर का नाम क्या है बताइए आप लोग? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसकी अभी तो बहुत डेप्थ में है ट्रिग्नोमेट्री। जब आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, तो बहुत डेप्थ में पढ़ते हो। ये मैं एक बुक दिखा रहा हूं आपको, ये है एस.एल. लोनी की बुक। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चन है बच्चों, सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बस इसी बुक से छापा गया है। यहाँ पर देखिए एस.एल. लोनी की जो बुक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन बच्चों ये आया था 1895 में। 1895 में ये फर्स्ट एडिशन है। देखिए अप्रैल 25 1895, इतनी पुरानी बुक है ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ पर क्लास 10th के सिलेबस में, वो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। आखिर देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन है वो सारे करवाने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाले हैं वो सारे करवाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी किए अपने दोस्तों को जिसको बोलना है बोल दीजिए कि मैं लाइव आ चुका हूँ, हमारा जो प्रॉब्लम था, जो ग्लिच था, वो दूर हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो कौन कौन जानता है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? कौन जानता है? कौन बता सकता है भाई कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? आप ही लोग क्लास चलाओगे और आप ही लोग मुझे बताओगे कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। रिवीजन क्लास है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अब बिल्कुल बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग बेसिक से करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं ट्राई लिखूं तो ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3, यानी कि ये 3। गोनो का मतलब होता है मेजर, गोनो का मतलब होता है साइड, यानी कि हम कहीं ना कहीं 3 साइड का, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट से रिलेटेड कोई चीज कर रहे हैं। 3 साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड कोई चीज कर रहे हैं। और 3 साइड किस में होता है? ट्राइंगल में होता है। किस में होता है? ट्राइंगल में होता है। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों, यहां पर क्या है कि क्लास 10th में आपको जो भी पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। यानी कि हम यहां पर साइड्स और एंगल का रिलेशन देखेंगे, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में भी आपको क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा क्लास 10th में, वो 0 से लेकर जो भी एंगल होगा, जो भी थीटा वगैरह एंगल आप लेते हैं, वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही देगा। इसके अलावा इसके ऊपर एंगल नहीं जा सकता है आपका। अभी जो भी आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं ना क्लास 10th में, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल में पूरा एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। तो आपको घबराने की चीज नहीं है, जितना भी एंगल आपको देगा वो 90 डिग्री से छोटा ही देगा और 0 से बड़ा देगा। 0 से छोटे एंगल भी होते हैं बच्चों, आप क्लास 11th में जाएंगे तो 0 से छोटे एंगल भी पढ़ेंगे, नेगेटिव में भी पढ़ेंगे आप एंगल यहां पर। लेकिन आपको क्लास 10th में सिर्फ इतना है कि साइड्स और एंगल का रिलेशन हमें पढ़ना है, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आपको आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के स्पेसिफिकली हम लोग ये चीज करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में करीब करीब आपको यहां से भी 5 से 7 नंबर तक के आपको मार्क्स दिलवा सकता है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, और यहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसका यूज कहीं ना कहीं आपको सर्कल में भी दिखेगा। जो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करते हैं, वहां पर जब आप सेक्टर और सेगमेंट का जब आप एरिया निकालना जाते हैं, तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के हायर क्लासेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से समझिए कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हमने बताया कि जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां पे एंगल और साइड का जो रिलेशन हम लोग देखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का होता है। इस तरह का क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है। ये हो गया ए, बी और सी हो गया। क्या हो गया? ए, बी और सी हो गया। ठीक है। अब बच्चों यहां पर
अगर हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा बन जाता है परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। ठीक है, जब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब अगर मैं इसकी को एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो ये बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, और ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। बड़ा ही कंफ्यूजन सा लग रहा है कि कभी कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, कभी कोई और परपेंडिकुलर बन रहा है। तो देखिए ये कंफ्यूजन अभी हम दूर किए देते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको दूर कर देता हूं आपको। देखिए तो परपेंडिकुलर और बेस में जो आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि एंगल, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? एंगल देखना चाहिए कि कौन सा एंगल दे रखा है, ए, बी और सी। अगर मान लीजिए सी एंगल दे रखा है तो इसके अपोजिट वाला जो होगा ना साइड, सी एंगल, कोई भी एंगल आपको कंसीडर करने के लिए दिया है तो वो वाले के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी कि सी से आप देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए बी दिखाई दे रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, बेस को एडजेसेंट भी बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को अपोजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट भी बोलते हैं। और ये क्या? हाइपोटेनस है। होप कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि एंगल हम चेंज करेंगे और हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं। देखिए आपने अपने बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 पढ़े होंगे, बेसिक उसमें सिर्फ 2 ही है, साइन और कॉस। और आपने जो 6 पढ़े हैं वो 6 से भी ज़्यादा होता है, 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों। लेकिन जो 2 और हैं वो कभी आज तक यूज नहीं हुआ, इसलिए उसको अब हटा ही दिया है मैथ से। ठीक है, तो हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं? एक है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और चौथा क्या है? कोसेकेंट, पांचवा क्या है? सेकेंड, और सातवां क्या है? कोटेंजेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन, SIN, साइन। फिर होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, फिर होता है क्या? कोसेकेंट। ठीक है, साइन कॉस, कोसेकेंट बोलते हैं इसको। ठीक, फिर होता है कॉसेक। ठीक है, फिर क्या होता है? टेंजेंट होता है, टेंजेंट, टेंजेंट। इसको कॉस को हम कोसाइन भी बोलते हैं, कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन। और इसका कॉसेक का कोसेकेंट है, कोसेकेंट। ठीक है, टेंजेंट हम किसको बोलते हैं? टैन को, जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर एक है कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है, और सिकेंट है। क्या है? सिकेंट है। ये सारे नाम हैं। इसी को हम बच्चों शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? साइन को SIN लिख देते हैं शॉर्ट में, ई हटा देते हैं। ई क्या करते हैं? हटा देते हैं। कोसाइन को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में? कॉस लिख देते हैं। कोसेकेंट को क्या लिखते हैं? कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक। टेंजेंट को क्या लिखते हैं? टैन लिख देते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? टैन लिख देते हैं। कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं? कॉट लिख देते हैं। और सेकेंड को क्या लिखते हैं? वो सेक लिख देते हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका मतलब बिना एंगल का कुछ नहीं है, ये हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में चलेगा, क्योंकि ये एंगल से ही रिलेशन बताएगा ट्रायंगल के साइड का। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए कोई एंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और आपने कंसीडर किया ए एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस ए, कॉसेक ए, टैन ए, कॉट ए एंड सेक ए। यानी कि हम जितने भी मेजरमेंट करेंगे वो ए एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। और जब ए एंगल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों तो इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। जो मैं अपोजिट लिख रहा हूं ये क्या है? परपेंडिकुलर। और जो इसके एडजेसेंट है वो क्या है? बेस है। और ये क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, अब ये जो साइन, कॉस, कॉसेक, टैन और कॉट और सेक, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं साइन के बारे में कि साइन क्या होता है। तो बढ़े आगे, साइन के बारे में हम लोग देखें बच्चों। आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, आवाज आ रही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि साइन हम लोग किसको बोलते हैं। साइन हम लोग किसको बोलते हैं? अगर साइन ए की बात करें यहां पर बच्चों, साइन ए की बात करें तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या है, हरि हरि बोल। पंडित जी हैं बद्री प्रसाद, जो क्या बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, इसको हम लोग साइन के साथ लिख देंगे, साइन ए हो जाएगा। इसको हम लोग कॉस के साथ लिख देंगे, कॉस ए हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख देंगे टैन के साथ लिख देंगे। यानी कि साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में जो ए एंगल है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना इस ट्रायंगल के लिए बीसी अपॉन एसी। क्या लिख सकता हूं बच्चों, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा यहां पे साइन। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, बताइए तो। कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, बताइए। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट, यानी ए बी। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। और tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बताइए यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, यही है ना जी, BC। तो BC तो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हुआ, जो एडजेसेंट बोलते हैं, ये हमारा बेस हो गया, यानी कि AB। इस ट्रायंगल के लिए ये आ जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि अगर हम C एंगल कंसीडर किए होते, अगर हम C एंगल कंसीडर किए होते तो क्या क्या होता, साइन क्या होता, बताइए, साइन क्या होता। अगर हम C एंगल कंसीडर किए होते तो साइन क्या होता, बताइए तो जरा। C अगर हम कंसीडर करते तो साइन C क्या होता, साइन C क्या होता बच्चों, साइन C क्या होता। तो देखिए यहां से अगर हम देखें तो इसके अपोजिट कौन सा है, AB है। और अपोजिट क्या बन जाता है, अपोजिट ही परपेंडिकुलर बन जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहां पे साइन C अगर लेंगे तो AB अपॉन AC हो जाएगा। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन C। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कॉस C, तो कॉस C क्या हो जाएगा, कॉस C क्या हो जाएगा। तो कॉस C क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और अगर हम C की बात कर रहे हैं तो बेस हमारा क्या बन रहा है, BC बन रहा है बेस। तो BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा, है कि नहीं, BC अपॉन AC हो जाएगा। अच्छा, अगर हम tan की बात करें तो tan क्या हो जाएगा, tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर C बोले तो उसके अपोजिट में जो है वही तो परपेंडिकुलर है ना। तो ये AB अपॉन और बेस क्या हो गया, BC। तो AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से एक चीज आपको दिख रहा होगा कि अगर हम साइन C अपॉन कॉस C करें, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कीजिए तो जल्दी से क्या आता है, मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। डिवाइड कीजिए तो साइन C अपॉन कॉस C क्या आता है, साइन C अपॉन कॉस C क्या आता है। तो देखिए साइन C हमने क्या लिखा, AB अपॉन AC लिखा। ठीक है, डिवाइडेड बाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, BC अपॉन AC लिख देंगे। अब देखिए AC से AC खत्म, तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC आ जाएगा। और यहां पर देखिए tan C भी तो AB अपॉन BC लिखा हुआ है ना। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि अगर हम साइन अपॉन कॉस करते हैं तो tan आता है, साइन अपॉन कॉस करते हैं तो क्या आता है, tan आता है। तो मुझे बताइए कि tan किससे निकल रहा है, साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि फंडामेंटल हैं, दो ही ऐसे हैं, साइन और कॉस, वो सबसे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि कन्वर्ट फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू फंडामेंटल रेशियो, तो घबराइएगा नहीं, वो आपसे पूछ रहा है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो साइन, अगर मैं बोलूं कि tan C बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन C अपॉन कॉस C हो जाएगा। ठीक है, ये हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की, साइन, कॉस एंड tan। अब हम बढ़ते हैं इसके रेसिप्रोकल की तरफ। इसका रेसिप्रोकल भी होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। चलिए अब हम रेसिप्रोकल देखते हैं। तो देखिए अभी हमने साइन C के बारे में बात की थी, तो साइन C का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, अगर मैं साइन C का रेसिप्रोकल करूं यानी कि 1 अपॉन साइन C करूं, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉसेक C मिलेगा, कॉसेक C मिलेगा, कॉसेक C मिलेगा। अगर हम 1 अपॉन कॉस C करते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस C करते हैं तो क्या मिलता है, जल्दी से बताओ। 1 अपॉन कॉस C करते हैं तो क्या मिलता है, 1 अपॉन कॉस C करते हैं तो क्या मिलता है, मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं। 1 अपॉन कॉस C करते हैं तो क्या मिलता है,
1 अपॉन कॉस सी करते हैं तो क्या मिलता है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। 1 अपॉन कॉस सी करते हैं तो क्या मिलता है, सेक सी मिलता है। क्या मिलता है, सेक सी मिलता है, सेक सी मिलता है, ठीक है ना, सेक सी। 1 अपॉन टैन सी क्या होगा जी, अगर टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, कॉट सी मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉट सी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि हमारे पास फंडामेंटल कौन से हैं, साइन और कॉस क्या है, हमारा फंडामेंटल है। और इसी से बनता है, इसको डिवाइड जब करते हैं तो बनता है क्या, टैन बनता है। और इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक, और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक, और टैन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने अगर रेसिप्रोकल किया है तो वो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या था, साइन था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा मुझे बताइए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था। तो अगर सेक के बारे में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। टैन के बारे में हमने क्या लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन था तो कॉट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या इतनी बातें दिमाग में आ गई क्या, क्या इतनी बातें दिमाग में आ गई क्या, एक बार बताइए, क्या इतनी बातें दिमाग में आ रही हैं क्या। अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं बच्चों, बस आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि क्या होगा। आपने देखा कि क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉसेक क्या होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। हाँ, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, कहां पे राइट एंगल है, P पे है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। कौन सबसे पहले जवाब देगा जी, कौन सबसे पहले जवाब देगा इसका, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी कौन बताएगा इसका। अनंत देख रहा है क्या, अनंत बाबू कम बैक कीजिए, कहां हैं अनंत बाबू, कम बैक। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, सब मेरे ही तो स्टूडेंट हो यार, जल्दी से बताओ। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, ठीक है, हमें क्या बोला है, एक ट्रायंगल है OPQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, OPQ, ट्रायंगल OPQ, और P पर क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल एट P, तो P पे राइट एंगल है OPQ, यही है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बना लिया हमने। OP के बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, OP क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड दूसरा जो रिलेशन है वो OQ माइनस PQ दे रखा है, OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है। तो यहां से मुझे बताइए, यहां से मुझे बताइए कि OQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, यानी OQ हमें पता चल गया, ये इक्वेशन मान लीजिए पहला, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं जी, होता है कि नहीं, आयुष बताओ, ठीक है। तो यहां पर OP स्क्वायर क्या लिखेंगे, OQ स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो OQ स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ स्क्वायर, तो 1 प्लस PQ स्क्वायर लिख दीजिए भाई मेरे, ठीक है। और OP तो दिया हुआ था ना जी, OP तो 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, बस यही करना था यहां पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्टली आपको साइड नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, हम उसको एक को दूसरे टर्म में लिख देंगे। जैसे हमने OQ को 1 प्लस PQ के फॉर्म में लिख दिया, 1 प्लस PQ के फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस PQ का स्क्वायर और प्लस 2AB यानी कि 2PQ इक्वल टू 49 और प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर खत्म हो गया। और यहां से जो बच्चों आया, आप जानकर खुशी मनाएंगे कि 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 48, 41 हो गया,
49 माइनस 1 हो गया, सॉरी 49 माइनस 1 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। सो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू 24 सेंटीमीटर है तो ओ क्यू कितना होगा, तो 1 प्लस पी क्यू होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा। अब हमने ट्राइंगल के सारे साइड्स फाइंड कर लिए, अब हमने ट्राइंगल के सारे साइड्स फाइंड कर लिए, तब हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं। हमें क्या बताना था बच्चों, साइन क्यू बताना था। क्या बताना था आरुष बताइए, साइन क्यू बताना था, है ना। एक डिवीजन आर सी है ना, एक डिवीजन बताइए, साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू है, ये क्या है, क्यू है, ठीक है। ये क्यू के अपोजिट कौन सा है, ओपी है, तो यही तो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25, तो 7 अपॉन 25 हो गया। फिर आपसे कॉस क्यू पूछा है, तो कॉस क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है जी, तो इसका एडिसेंट कौन सा है, पी क्यू है, यानी कि 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना 25। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना आया था। कौन किस किसने जवाब दिया, ए के डिवीजन 7 अपॉन 25, बहुत ही अच्छे बच्चे। और 24 अपॉन 25, शाबाश, बहुत अच्छे, सभी ने जवाब दिया है, लगभग सभी ने जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है। राघव वर्मा, ये क्या है, WIRT, ये क्या है भाई, रिट करना। आप लोग चैट पढ़कर, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन खो रहा हूं, इसलिए लाइव में नहीं आता है। tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 8 हो जाएगा, 15 अपॉन 8, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो tan A क्या होता है, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हरी हरी बोल, यानी बेस, ठीक है। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये आ गया हमारे पास 15, परपेंडिकुलर क्या आ गया 15, और बेस क्या आ गया 8 आ गया है। जब हम हाइपोटेनस निकालने जाएंगे तो क्या होगा कि 225 और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 64 करना पड़ेगा। 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9 हो गया, और 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 2 हो गया। 289 का आप रूट निकाल लीजिएगा तो यह आ जाएगा 17। तो आपका हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, और बेस निकल गया। तो साइन नहीं निकाल सकते हैं क्या जी, साइन निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस हाइपोटेनस क्या है 17, तो 15 अपॉन 17 ही क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 15 अपॉन 17 ही क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 15 अपॉन 17। सर अभी शोभित भैया की लाइव चल रही है तो आपको बहुत कम बच्चे देख रहे, देखिए कोई बात नहीं यार, ये चैप्टर जो है वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, बाद में कोई आके देख लेगा। देखते हैं हम नेक्स्ट, कि हम एंगल्स की बात करते हैं। क्या है, एंगल्स की बात करते हैं। मैं अब चैट नहीं पढ़ने वाला हूं बच्चों, तो आप लोग प्लीज ये ना कमेंट वगैरह ये रोक कर थोड़ा सा क्वेश्चन करने पर ध्यान दे दो यार, क्वेश्चन करने पर ध्यान दे दो, क्वेश्चन करने पर ध्यान दो, यही आपको बोर्ड में थोड़ा मार्क्स दिला सकता है। और मुझे भी आप पढ़ाने दो, मैं बार बार वो चैट देख कर ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए अब हम एंगल की बात करते हैं। एंगल जो भी है, कुछ स्पेसिफिक एंगल का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। मान लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए है, और हम लोग इस तरह से ना बॉक्स बना लेते हैं। ये है साइन, तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए। फिर कॉस होता है तो कॉस ए लिख लीजिए। फिर क्या है, टैन ए लिख लीजिए। फिर क्या है, टैन ए के बाद क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए, फिर सेक ए, फिर क्या होता है, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए होता है, ठीक है ना। ये आप बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जीरो एंगल, पहला 0 डिग्री, फिर क्या 30 डिग्री पे निकालेंगे। इन्हीं ने, ये सब जो एक्यूट एंगल है, इन्हीं का आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं सिर्फ एंगल का। 30 के बाद है 45 डिग्री, फिर क्या आता है 60 डिग्री, और फिर हमें पढ़ना है 90 डिग्री का। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है बच्चों, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। इसके सर एक डाउट है, क्या डाउट है, एक डिवीजन बताओ। साइन ए जब 0 हम करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। मैं इसका थोड़ा ट्रिक बताता हूं आपको कि कैसे याद रखना है, मैं इसका ट्रिक बताता हूं कि कैसे याद रखना है। देखिए हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे सर ने बताया था, एक ट्रिक बताया था, मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एंगल भूल गए, अगर मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एंगल भूल गए, तब क्या कीजिएगा, तब तो पूरा पेपर भी खराब हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों कि एंगल भूले तो भूले, लेकिन हम एंगल फाइंड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं, आप क्या कीजिए कि यहां पर साइन का पहले मैं बता रहा हूं, यहां पर आप रूट डाल दीजिए, यहां पर रूट डाल दीजिए, यहां पर रूट डालिए और यहां पर रूट डालिए और यहां पर रूट डालिए। ठीक है, यहां पर आप स्टार्ट कीजिए 0 से और 0 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। यहां पर भी आप स्टार्ट कीजिए, 0 के बाद आता है 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, 1 के बाद आता है 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, और फिर 2 के बाद आता है 3 तो 3 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, और फिर 3 के बाद आता है 4 तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा है बच्चों? क्या ये ट्रिक समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन में सिमिलर करने के लिए 2 चीजें चाहिए। भाई हमने तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन दिखा दिया था, तीनों साइड को प्रोपोर्शन दिखाया है हमने, तो 3 अगर साइड्स प्रोपोर्शन हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं ना। ठीक है, मैं अगर बोलिएगा तो मैं क्लास के लास्ट में फिर से बता दूंगा। तो 0/4 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0/4 करेंगे तो रूट अंडर 0 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिसकी वैल्यू 0, तो यानी कि साइन 0 का मतलब 0 हो जाएगा। 1/4 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या हो जाता है बच्चों 2 हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हम 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसका रूट क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ये √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और √3 हम ऐसे ही लिख देंगे, और 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का रूट क्या होता है बच्चों 1 हो जाता है। इसी तरह से ये आपको वैल्यू याद रख लेनी है, ये क्या रखनी है, वैल्यू याद रखनी है। क्या आपको ये ट्रिक पता चला? क्या आपको ट्रिक ये पता चला? हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक कह रहे हो, लेक्चर खत्म होने के बाद डाउट आपने बता दीजिएगा, मैं डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है, अभी के लिए प्लीज आप लोग देखते रहिए और इसको ना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए ये ट्रिक बताया मैंने, ये समझ में आया है ट्रिक? सर आप चैप्टर 12 करवा दोगे? करवा दूंगा भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है चैप्टर 12 में, अरे बहुत आसान है सर। मेरे ट्रायंगल्स में एक डाउट है, उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, अर्जुन शर्मा। देखिए अब हमने क्या किया कि इस साइन के वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए आप, इसके अब उल्टा से लिखना शुरू कीजिए। तो cos A यहां से उल्टा से लिखना शुरू कीजिए, तो cos A 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1/2 और फिर ये 0, इस तरह से वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद अगर tan निकालना है तो क्या कीजिए, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो 0/1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0/1 कीजिएगा 0 हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा 2 कट के 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है। फिर 45 डिग्री में 1/√2 1/√2 कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और यहां पर 1/0 करेंगे बच्चों, तो 1/0 मैथ्स में डिफाइन नहीं होता, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइन लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब हम कॉसेक लिखेंगे बच्चों, कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या कोई ये होता है डिफाइन होता है, नहीं होता है मैथ्स में। अभी हमने देखा कि 1/0 डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद कॉसेक जब हम 30 डिग्री देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल कीजिएगा 1 होगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2/√3 होगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो √2 होगा, और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉट में आते हैं, और यहां पर देखिए कॉट में आ जाते हैं तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन आएगा 0 का रेसिप्रोकल। और फिर यहां पर 1/√3 करेंगे तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो √3 आ जाएगा, फिर 1 का रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 आ जाएगा, यानी कि कॉट जो है 45 डिग्री पर 1 ही होगा, और यहां पर √3 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइन का मतलब 1/0 है, तो 1 यहां पर tan क्या है नॉट डिफाइन, तो 1/0 है, तो 1/0 का आप अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यही वैल्यूज हो जाएंगे। तो क्या ये वैल्यू आपको पता चला,
ओके, थैंक यू सर। क्या क्या आपको ये वैल्यू पता चला? क्या आपको ये वैल्यू? सर प्लीज रीड माय डाउट, इट इज इंटरेस्टिंग। हाँ बताइए क्या डाउट है बच्चों? सर मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल ट्रिक में हमेशा एग्जाम आंसर शीट में बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन, अरे भाई याद कर लो। अगर ट्रिक से बनाओगे ना तो बहुत देर लगेगा, क्यों उतना टाइम वेस्ट करना? ये सारे वैल्यू याद होने चाहिए। ये तो ट्रिक बताया मैंने कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओगे तब हम यूज करेंगे इसको। प्लीज याद कर लो भाई इसको। आयुष बाबू याद कीजिए। अर्जुन बाबू क्या आपका डाउट है? सर मेरा ट्रायंगल्स में एक डाउट है, कोई टीचर सुन नहीं रहा है, आपसे पूछना है। बीपीटी को हम सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो फिर हम वही पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो छोटा है। देखिए हम ऐसा इसलिए नहीं करते बच्चों कि बीपीटी क्या है, कि बीपीटी कौन पूछा ये? अर्जुन शर्मा। देखिए आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि बीपीटी को हम सिमिलैरिटी से प्रूफ क्यों नहीं करते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि बीपीटी का मतलब क्या है, आप फुल फॉर्म देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी कि जितने भी सिमिलैरिटी निकला हुआ है ना बच्चों, वो बीपीटी से निकला हुआ है। बीपीटी यूज करके हमने सिमिलैरिटी फाइंड आउट किया है ना। थैल्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको पहले प्रूफ किया था, और उन्होंने उसका जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ किया था वो बीपीटी को यूज करके प्रूफ किया था, ना कि सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी तो बाद में आया, बीपीटी को हम यूज करके हमने सिमिलर प्रूफ किया है, इसीलिए उसका नाम है बेसिक। आप वर्ड पर ध्यान दीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही सिमिलैरिटी निकला है, सिमिलैरिटी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं निकला है, इसीलिए आपको बीपीटी उस तरह से प्रूव करना चाहिए। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ अर्जुन जी? अर्जुन जी डाउट क्लियर हो गया? समझ गया? थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपने दिमाग में छाप लो, कॉपी में नहीं, दिमाग में छाप लो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, अब धमाधम से क्वेश्चन करेंगे। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन फाइंड a एंड b। तो a और b क्या है? और यहां पर एक और चीज दे रखा है कि a ग्रेटर देन b है। मुझे बताइए कि a और b क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए a और b क्या है। देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इसका मतलब क्या होगा कि tan, मुझे बताइए कि √3 कब होता था? tan की वैल्यू √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो मैं ये क्या बोलूं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बोल सकता हूं ना। और a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो कौन सा ऐसा एक्यूट एंगल है जिसपे 1/√3 होता है tan? तो वो 30 डिग्री है। तो a माइनस बी इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे? 30 डिग्री। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू, यहां ऐड करेंगे तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 प्लस 15 60 होता है, तो ये 15 डिग्री मिल जाएगा। तो a और b हमें दोनों मिल चुका है, a और b हमें दोनों मिल चुका है, a और b दोनों हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, आइडेंटिटी अब हम देखते हैं बच्चों। अब वक्त आ गया है आइडेंटिटी देखने का। हमने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें वैल्यू निकालना था, अब आइडेंटिटी का वक्त आ गया है। देखिए क्लास 10th में मात्र आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं। मात्र आपके पास कितने आइडेंटिटी है? 3 ही है। अब वो तीनों आइडेंटिटी भी आप याद नहीं करते यार, तो बड़ा ही नाइंसाफी है। आप पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए ना। 3 आइडेंटिटी कौन सा है? तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है बच्चों वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा, अल्फा, ये सब ना ग्रीक वर्ड है बच्चों। क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं। ये क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक क्या है? अल्फाबेट्स हैं। और ग्रीक अल्फाबेट्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ना ग्रीक सिविलाइजेशन है, बहुत एंशिएंट है। वैसे तो इंडियन सिविलाइजेशन भी बहुत एंशिएंट है, लेकिन हमने उसको पब्लिश नहीं किया, इसलिए ये सारा श्रेय ग्रीक वाले ले गए। तो थीटा वगैरह जब आए तो ये क्या है? ग्रीक ही लेटर है, जैसे कि हम इंग्लिश में ए बी सी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से। तो पहला आइडेंटिटी है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये पहला आइडेंटिटी हुआ। दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप लिखते चलिएगा। और तीसरा जो आइडेंटिटी है, बस आप में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन्हीं तीनों के आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सारे प्रूफ के क्वेश्चंस करते चलना है, सारे प्रूफ के क्वेश्चन करते चलना है। सर प्लीज सरफेस एरिया का डाउट ले लेंगे बाबू, ठीक है, उसका भी सरफेस एरिया का भी डाउट ले लेंगे, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, सेक ए को लिखना है और टेन ए को लिखना है। कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? आई थिंक कमेंट बॉक्स में तो नहीं बता पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल और रूट वगैरह आएगा। देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, बड़े ही इत्मीनान से चुपचाप से कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि टेन ए जो है, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। तो हमने ये जो टेन ए है उसको हमने क्या कर दिया, कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज है बच्चों, दूसरा चीज है कि आप साइन को कॉट के टर्म्स में लिखिए, साइन को क्या लिखिए, कॉट के टर्म्स में लिखिए। तो देखिए कि क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? तो साइन ए बराबर यहां पर देखिए कि टेन ए इक्वल टू हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है, 1 अपॉन कॉट ए लिख दिया। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए को लिख सकता हूं मैं रूट अंडर 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए एक चीज बड़ा ही सिंपल में हमने जो आइडेंटिटी यूज किया उसके अनुसार कर देता हूं मैं कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर बच्चों क्या लिख दें, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो साइन है दोनों तरफ आप रूट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? साइन ए को हमने कैसे कॉट ए के टर्म्स में लिखा, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि हमने कैसे लिखा साइन ए को इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए? क्या आपको समझ में आया बच्चों, क्या आपको समझ में आया? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? आपको पता होगा, ठीक है। आप बोट अटैक, ये क्या है, बोट अटैक क्या है, बोट अटैक क्या होता है जी? यस नहीं, सब शाउटिंग भाई या क्या है, बोट अटैक नहीं, क्या है पता नहीं। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक को कॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए हम ये जानते हैं जी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। हाँ सर होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, होता है। तो सेक ए सर क्या हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके लिख दिया, ठीक है। फिर सेक ए बराबर क्या लिख देंगे सर, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन को क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। यही आ गया कि सेके को हम कैसे कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, सेके को कैसे कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, सेके को कैसे कॉट के। सर आइडेंटिटी वापस, आइडेंटिटी भाई तीन ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही है, ठीक है। यहां पर सेके इक्वल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो आ जाएगा सेक ए इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, और यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, अपॉन कॉट ए। ये आ गया सेके, सेके बराबर सेके, सेके बराबर, सेके बराबर, देखिए सेके बराबर, ये रो क्यों रहा है, समझ नहीं आया सर, रिपीट क्यों नहीं समझ में आया भाई?
कौन सा रिपीट करें, कौन सा पार्ट रिपीट करें भाई? कौन है? रूहाब समेल्टी। सर sp3 का फुल फॉर्म क्या है? sp3 का फुल फॉर्म है, देखिए आप क्लास 11th में जाएंगे ना, केमिस्ट्री लेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक होता है, हमने उसी पर इसको एब्रिविएशन बनाया था। sp3 का मतलब है स्टडी, ठीक है, s से स्टडी, और p3 है स्टडी प्रैक्टिस परफॉर्म एंड प्रोग्रेस, स्टडी प्रैक्टिस परफॉर्म एंड प्रोग्रेस, ठीक है। देखिए यहां पर क्या आ गया, सेके इक्वल टू, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप चाहते ही हैं कि फिर से बताना तो चलिए फिर से बता देता हूं। देखिए हमें क्या दे रखा था कि एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ठीक है। चलिए सबसे आसान चीज यहां पर एक्सप्रेस करना है tan ए को cot ए के टर्म में, tan ए को cot ए के टर्म में। क्यों? क्योंकि tan ए का ही तो रेसिप्रोकल होता है cot ए, या cot ए का रेसिप्रोकल होता है tan ए, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि tan ए बराबर 1/cot ए, ठीक है। तो ये पहला तो एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। दूसरा है हमें sin ए का मान लीजिए करना है, तो sin ए का कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बच्चों cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं cosec स्क्वायर की जगह पर, और ये क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर को इसके टर्म्स में ये करना है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये आ जाएगा 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/, इधर दोनों तरफ रूट डाल दिया तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए। होप कि अब समझ में आ गया हो। आई हैव डाउट, क्या है सर? मेरा नाम लो, नक्षत्र भुवन NK, आई हैव डाउट, क्या है सर डाउट आपका? सर मेरा नमस्ते करो, नक्षत्र, नमस्ते नक्षत्र जी, नक्षत्र बोल दो, नक्षत्र बोल दिया। सर आपका नाम क्या है? राहुल नाम है, राहुल, राहुल, राहुल नाम है यार तुम लोग तो गजब हो, ठीक है। तो ये आ गया, साइन ए को भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने बताया कि सेक को कैसे करेंगे, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए, है ना। तो सेके को ही तो हम लोग करना था ना, तो सेके बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट डाल दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। जिसने डाउट पूछा था कि सर रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर दिया भाई, देखिए। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चों, अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊंगा, और आपको जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है मैं वो दिक्कत को दूर करूंगा, है ना। चाहे आपको सोशल साइंस में हो रहा हो, साइंस में हो रहा हो, आप बताइए मुझे, बस आपका डाउट मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और यहाँ पर रूट से cot स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो cot ए, ठीक है, ये आ गया सेक ए। क्योंकि जानते हैं यूट्यूब की ऐसे पॉलिसी है ना कि अगर आपका सब्सक्राइबर 1000 तक पूरा नहीं है ना, तो आप लाइव में भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट, मतलब कि रुकावटें आती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए ये रहा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आयुष बताओ भाई क्या होगा, आरुष बाबू देख रहे हैं तो बताइए, आप तो बता ही दीजिएगा। 9 हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ाया था आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता था बच्चों, 1 हो जाता था। यानी कि मैं इसके जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर क्या आ जाएगा, 9 × 1 9 आ जाएगा, 9 आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। प्लीज वंस बोल दो, वंस 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 वंस, प्लीज वंस बोल दो। अरे बोल दिया वंस। एड्रिक्स 1, इसका मतलब क्या होता है, से प्रियंका, प्लीज प्रियंका प्रियंका प्रियंका। प्रांजल श्रीवास्तव नाम है तो प्रियंका क्यों बोल रहे हो यार। अर्जुन शर्मा, सर मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा ये देखने के लिए, तो आप उनका नाम ले सकते हो, वो लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, खुश कर देंगे। एक का नाम ही दरवाश्री, अंकिता, यजत और आयुष है। ठीक है, सबको मेरा नमस्ते। ठीक है, चलो, तो इसका 9 आंसर आ गया, आपको पता चला बच्चों, 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कौन बताएगा जी, साइन ए इक्वल टू कॉस ए। ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या, जल्दी से बताओ यार, बातें नहीं, जल्दी से बताओ। क्लास कब तक चलेगी, जब तक सारे क्वेश्चन ना हो जाए तब तक चलेगी, और जब तक बैटरी ना खत्म हो जाए तब तक चलेगी। पता नहीं बैटरी कितना बचा हुआ है। ठीक है, 40। अरे भाई बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे,
AKD बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, अगर एक्यूट एंगल के लिए देखा जाए तो क्या होगा, ए और ए दोनों 45 डिग्री पर ही दोनों सेम होते हैं। 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2 वैल्यू होता है, 1/√2 1/√2 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, 1/√2। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा हो तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं पहली बार लाइव आया हूं, थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि लाइव ना स्टार्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था यार, बहुत प्रॉब्लम। मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी हार्ड है ये लाइव आना, अब मुझे पता नहीं धीरे धीरे सीख पाऊंगा। अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁴A प्लस cot 2⁴A इफ sin a माइनस cos a इक्वल टू 0। बताइए, अगर sin a माइनस cos a इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 10⁴A cot 2⁴A। एग्जाम में छप सकता है, एमसीक्यूज में छप सकता है, बच्चों को कंफ्यूजन में डाल सकता है ये क्वेश्चन। बताइए 9 कैसे आएगा इसका आंसर भाई? आयुष बाबू 9 कैसे आएगा इसका आंसर? 9 कैसे आएगा इसका आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? आयुष बाबू 9 कैसे आएगा इसका आंसर? 9 नहीं है, 9 नहीं है। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 है तो 10⁴ प्लस cot 2⁴ कितना होगा? किसी का आंसर आया 9 पिछले वाले का, वो तो बहुत पहले वाले का अनंत है बाबू। से प्रांजलि, नॉट प्रांजल, अच्छा प्रांजलि, ओके प्रांजलि, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, एक डिवीजन बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 2 आएगा इसका आंसर। कैसे? तो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोग बड़े इत्मीनान से इसको बोल सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन ए इक्वल टू कॉस ए। कितने एंगल पर होता है ये, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ही तो दोनों सेम होते हैं, यानी कि आप यहां पर ए की जगह पर 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो 10⁴ 45 डिग्री प्लस cot 2⁴ बच्चों 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1, और 1 का भी आप अगर 2⁴ कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और यहां पर भी 1 होता है तो 1 2⁴ कर दीजिए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे AKD, बहुत अच्छे बहुत अच्छे AKD। सर मेरा नाम लो ऋषभ समलेती, ठीक है, अगर किसी का नाम लेने में गलती हो जाए। सर साइन ए इक्वल टू कॉस ए को ताना में ले सकते हैं क्या? साइन ए इक्वल टू कॉस ए को ताना में, ये क्या है जी? ताना में क्या है? ताना में क्या है? हाँ ऐसे कर सकते थे आप कि दोनों तरफ ना कॉस ए से डिवाइड कर देते, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता, ठीक है। तो ये यानी कि tan ए इक्वल टू 1 हो जाता, ठीक है। तो cot ए इक्वल टू भी क्या हो जाता, 1 हो जाता, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1⁴ 1, और यहां भी 1 हो जाएगा तो 1 + 1 2। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक डिवीजन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है, दोनों तरफ cos से डिवाइड। सर tan ए में ले सकते हैं साइन ए को। अब उसको क्या करोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए करोगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, आसान है। खुशकिस्मत बोलो, ठीक है, आप खुशकिस्मत हैं, ठीक है। सर मेरे दोस्त का भी नाम लो, आदित्य समलेती, आदित्य समलेती नाम ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बारी है बच्चों, चैट पढ़ लिया बच्चे। अब ये बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, tan a प्लस cot a इफ tan स्क्वायर a माइनस 3 tan a प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिसने भी इसका आंसर दिया यानी कि समझो कि उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। कौन देगा इसका जवाब? आई हैव डाउट। हाँ बताइए, भुवन एनके बताइए क्या है डाउट आपका। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करने की कोशिश करेंगे या फिर इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा भाई। वैसे कैसे आएगा ये देखा जाए कि अगर हम tan a को कॉमन ले लें, tan a क्या ले लें, कॉमन ले लें, ठीक है। tan a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से tan a -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और हम tan a, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से tan स्क्वायर a -3 tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या है कि tan a प्लस cot a, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो tan a प्लस 1 अपॉन tan a कर लेंगे cot को,
फिर क्या होगा कि tan यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, इसको यहीं रहने देते हैं और इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो ये 3 tan a हो रहा है कि नहीं, 3 tan a। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? प्लीज 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 आप चैट बॉक्स में बताइए समझ में आया क्या क्वेश्चन। देखिए tan a को हमने क्या लिख लिया, tan a प्लस cot a को क्या लिख लीजिए, tan a प्लस cot a को 1/tan a लिख लिया, tan a लिख लीजिए, ठीक है। फिर tan a क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया भाई, tan a एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 1। अब tan स्क्वायर a प्लस 1 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए, क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1 की वैल्यू 3 tan a, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 3 tan a लिख देंगे, 3 tan a अपॉन क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, तो tan कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। किसी का 3 आया था क्या, बहुत अच्छे, कौन है, आदित्रिक्स, बहुत अच्छे आदित्रिक्स, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे आदित्रिक्स, बहुत अच्छे, साधुवाद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि 3x इक्वल टू cosec a है एंड 3/x इक्वल टू cot a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बताइए 3x इक्वल टू cosec a एंड 3/x इक्वल टू cot a, तब आपको बताना है कि देन फाइंड 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों बताइए। देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम जब यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर a हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम दोनों की तरफ क्या कर दें, माइनस करते हैं, दोनों तरफ माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, माइनस cot स्क्वायर a। यहां से आप 9 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों, 1/9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। बस यहां पे पुट कीजिए 3 इंटू 1/9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, 1/3। बहुत अच्छे अनंत गुप्ता, बहुत अच्छे अनंत गुप्ता, बहुत अच्छे भाई, कमबैक कर रहे हो तुम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्या है, तुषार गुप्ता, शोभित भैया तुषार मेरा एक बाबू, मेरा बेटा हुआ है, उसका भी नाम मैंने तुषार ही रखा है। बहुत अच्छे तुषार बाबू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ x इक्वल टू a sin a एंड y इक्वल टू a cos a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, अप्रोच बताओ, कैसे करेंगे इसको, अप्रोच बताओ, कैसे करेंगे इसको, अप्रोच बताइए, अप्रोच बताइए, कैसे करेंगे इसको, अप्रोच बताइए, कैसे करेंगे इसको, अप्रोच बताइए। देखिए हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाता है, आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। हाँ बहुत अच्छे, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन में भी इतने अच्छे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं। साइन ए इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टेन ए। क्या निकालना है, सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बाबू, साइन ए के बारे में हमें दे रखा है ए अपॉन बी, क्या मैं सेक ए को ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ
साइन ए अपॉन कॉस ए, बस हो गया खेला। ठीक है, यहां पर कॉस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और वो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए। क्या मैं कॉस ए को ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताइएगा बच्चों आप लोग, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन की वैल्यू दे रखी थी इसलिए हमने सारी चीज को साइन के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि साइन की वैल्यू दे रखा था इसलिए हमने सारी चीजों को साइन के टर्म्स में लिख लिया। तो 1 प्लस साइन की वैल्यू ए बाई बी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन बी, और यहां से बच्चों बी स्क्वायर था तो रूट से बी स्क्वायर निकलेगा तो बी आएगा, और यहां पर रूट अंडर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, बी प्लस ए अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू बहुत भाई, थैंक यू बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sec टू द पावर 4a माइनस sec टू द पावर sec स्क्वायर a इक्वल टू tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a। इसको प्रूफ करके दिखाओ बच्चों, इसको प्रूफ करके दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। आप किसी भी लेक्चर देख रहे हो, कोई भी भैया का लेक्चर चल रहा हो, शायद ये क्वेश्चन वहां भी करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, तो आप दोनों का लेक्चर करते चलिए, आपको बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चन करने को मिलेगा और प्रैक्टिस करने को मिलेगा। यहां पर देखिए sec टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो हम LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, LHS में क्या है बच्चों, sec टू द पावर 4a है माइनस sec स्क्वायर a है। अगर मैं बच्चों क्या कर लूं कि sec स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है, यहां पर ये sec स्क्वायर ए आता है और -1। sec स्क्वायर ए -1 को हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखते हैं, tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखते हैं, -1। तो -1 और +1 कट गया बच्चों, तो यहां से आया tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूं बच्चों, आप प्रूफ कीजिए हमारे साथ। tan स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 4a हो जाएगा। और यही तो आपको RHS में पूछा था, यही तो RHS में पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। शोभित भैया की क्लास कर लो, ट्रिग्नोमेट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हैं बाबू। आप क्वेश्चन तो बोलिए, कौन सा क्वेश्चन करवाना है आपको। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे बाबू, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पहले भी लड़ते रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल बोर्ड एग्जाम दे रहा है। देखिए मुझे बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a sin a प्लस cos a इक्वल टू √2 cos a। आपको tan a की वैल्यू निकालनी है, sin a प्लस cos a इक्वल टू √2 cos a दे रखा है हमें। कैसे निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं। क्यों cos से डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan हमें चाहिए और sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a होता है। तो यहां पर sin a अपॉन cos a हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos a अपॉन cos a 1 हो जाता है बच्चों, और ये √2 और cos a कट जाएगा, तो ये रूट यहां पर क्या आ जाएगा, tan a प्लस 1 इक्वल टू √2। सो tan a का बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, tan a बराबर आ जाएगा √2 माइनस 1 आ जाएगा, tan a बराबर क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा। ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। यस सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू तुषार गुप्ता बाबू, बहुत अच्छा तुषार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आज ना मैं लाइव एक्चुअली क्या था यार कि लाइव में आने में ना बड़ा दिक्कत हुआ, फिर आप लोगों ने हेल्प किया तो मैं आ पाया, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया, ठीक है ना। बाकी अब क्लास चल रही है तो आप प्लीज़ इसको कीजिए। ये जो है, अगर बोर्ड ने है ना अच्छा क्वेश्चन बनाया तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से ये है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका कंसंट्रेशन मांगता है, तो प्लीज़ यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, नहीं तो यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मैंने बताया था क्लास में भी कि जो आई थिंक 8.2 या 8.3 है, उसके जो लास्ट के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं वो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से करके जाना है एनसीईआरटी क्वेश्चन। सर आप कौन से कोचिंग में सिखाते हो? SP3 क्लासेस बच्चों, SP3 क्लासेस कोचिंग है यहाँ पर, NB मार्ट बिसरख संस्कृति अपार्टमेंट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास, संस्कृति अपार्टमेंट के पास। देखिए हमें LHS में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हमें प्रूफ करना है ये
कैसे करेंगे प्रूफ बच्चों? तो देखते हैं कि LHS जो है हमारे पास वो है tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। LHS में जितने भी हैं उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। तो tan A को क्या लिख सकते हैं? साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है, माइनस अपॉन 1 माइनस कॉट A को क्या लिख सकते हैं? कॉस A अपॉन साइन A, कॉस A अपॉन साइन A प्लस यहाँ पे कॉट A को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? तो कॉस A अपॉन साइन A, और यहाँ पर 1 माइनस tan A को क्या लिखा जा सकता है? तो साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ऊपर तो साइन A अपॉन कॉस A ही रखिए, कॉस A ही रखिए, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? साइन A माइनस कॉस A, साइन A माइनस कॉस A डिवाइडेड बाई मैं इधर लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा साइन A, प्लीज़ आप नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का बोर्ड में सबसे हॉट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन छपने वाला है इस बार। मुझे लगता है कि किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आएगा। आप मुझे बताइएगा जब बोर्ड एग्जाम में देख कर आइएगा कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। कॉस A माइनस साइन A अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस A हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस A हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये रेसिप्रोकल साइन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और ये कॉस नीचे आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म से, तो ये हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A माइनस कॉस A, साइन A माइनस कॉस A प्लस ये रेसिप्रोकल होकर ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कॉस A इंटू कॉस A क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ पर साइन A इंटू कॉस A, मैं थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ ताकि उधर पता नहीं दिखाई दे रहा हो कि नहीं फ्रेम में, तो साइन A कॉस A माइनस साइन A, यहाँ तक सबने कर लिया, यहाँ तक सबने कर लिया। अब देखिए कि यहाँ पर बच्चों ये साइन A माइनस कॉस A है, लेकिन इधर है कॉस A माइनस साइन A, ठीक है। अगर मैं इसको साइन चेंज कर दूं, यानी कि माइनस अगर कॉमन ले लूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये साइन A माइनस कॉस A बन जाएगा, यानी कि दोनों चीज कॉमन आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, यहां से आप क्या कीजिएगा? माइनस कॉमन लीजिएगा, यहां से क्या कीजिएगा? माइनस कॉमन लीजिएगा। फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं यहां पर थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करूंगा। देखिए साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A साइन A माइनस कॉस A, ठीक है, माइनस कॉस A, ठीक, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ऊपर क्या था? कॉस स्क्वायर A, नीचे क्या था? साइन A, और यहाँ पर क्या है? जब हमने माइनस कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो साइन A माइनस कॉस A हो जाएगा, साइन A माइनस कॉस A हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा। फ्रेम में आ रहा है? मैं देख लूँ, फ्रेम में आ रहा है? आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। यहाँ तक आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों, इसको मैं मिटाता हूँ। मच्छर भी पढ़ने आ जाता है जी, मच्छर बहुत तंग करता है, मच्छर भी पढ़ने आ जाता है। देखिए मच्छर को भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देखिए ये देखिए मच्छर ने क्या किया है। अब यहाँ पर देखिए कि साइन A माइनस कॉस A, वहां भी हो गया साइन A माइनस कॉस A, तो साइन A माइनस कॉस A एलसीएम आ जाएगा। साइन A माइनस कॉस A एक तो एलसीएम में रहेगा ही रहेगा, और साथ में ये कॉस A इंटू साइन A भी हमें एलसीएम में लेना पड़ेगा। कॉस A इंटू साइन A, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपको कंसंट्रेशन डिमांड करता है। अब देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी कॉस A इंटू साइन A कॉस A है, ऑलरेडी यहाँ पर कॉस A इंटू साइन A माइनस कॉस A है, तो क्या नहीं है? साइन A नहीं है, तो ऊपर क्या होगा? साइन A जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन स्क्वायर A इंटू साइन A क्या हो जाएगा? साइन क्यूब A माइनस। उसी तरह से यहाँ पर ऑलरेडी साइन A इंटू साइन A माइनस कॉस A है दूसरे भाग में, तो वहाँ पर क्या नहीं है? कॉस A नहीं है, तो कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब A। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा? कौन ऐसा पहलवान व्यक्ति है कि जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे बता दे? कौन ऐसा पहलवान व्यक्ति है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता दे? रक्षित जाट, हेलो सर सैल्यूट है आपको, इतने समय तक आप लगे रहे
लव यू सर, बट सर मैं जब खाना खाने गया तो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो अब डाउट क्लियर कर सकते हूँ सर क्या? हाँ कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया है? ए क्यूब माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ए है और ए के जगह पर साइन ए है, तो ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन ए लिख दूंगा, माइनस बी की जगह पर क्या है? कॉस ए लिख दूंगा, कॉस ए लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर, ए की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर क्या है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, और फिर ए बी भी है तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। बस आपका खेल खत्म, इस क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तालियां बजाइए, ये क्वेश्चन हो गया। क्लैप बच्चों, क्लैप, थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए। कौन करेगा थम्स अप? ये देखिए, ये खत्म हो गया। और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हो जाएगा? 1 को भी डिवाइड कीजिए साइन ए इंटू कॉस ए से, तो 1 डिवाइड होगा साइन ए इंटू कॉस ए से, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, तो सेक ए लिख देंगे। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? तो इंटू साइन, और ये कॉस ए के लिख देंगे। और देखिए साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ से समझिए, यहाँ पे फिर से समझिए। मैं जानता हूँ कि बच्चों को दिक्कत हुई होगी समझने में। यहाँ पर देखिए आप सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ आपके समझने के लिए, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए। ये तो कट ही जाएगा, कट के क्या आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए पहले कीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या आ गया? सेक आ गया, और इंटू का साइन था, और 1 अपॉन साइन ए क्या आ गया? कॉस ए क्या आ गया। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही तो हमें प्रूफ करना था। बस अब थोड़ा देर और, बस थोड़ा देर और, यही तो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, प्रूव दैट सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 2x और 1 अपॉन 2x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, प्रूव दैट सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू इतना, है ना? कैसे करेंगे? देखिए दोनों तरफ क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4x का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, और 2ab क्या हो जाएगा? 2x इंटू 1 अपॉन 4x। तो ये x कट जाएगा, यहाँ से 2 कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, और प्लस ये क्या आ गया? x कट गया था, 1 अपॉन 2 आ गया। ये किसका आया? सेक स्क्वायर ए आया। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यानी कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया बच्चों? 1 को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, और 1 यहाँ पे माइनस कीजिएगा, तो 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा कि ये tan स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया। अगर मैं tan ए देखूंगा तो tan ए क्या आ जाएगा? tan ए देखूंगा तो क्या आ जाएगा? तो tan ए इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा कि tan ए, आप लोग के चैट पढ़ने में बहुत ज़्यादा देर लग जाता है यार। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। ये 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 1 अपॉन 4x के फॉर्म में है। यानी कि ये जो आया बच्चों tan ए बराबर आ गया, tan ए इक्वल टू आ गया रूट अंडर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर आ गया, 4x का होल स्क्वायर आ गया। यानी कि tan ए बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 4x आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। एक बार आप प्लस इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार माइनस इस्तेमाल कीजिए। तो सेक ए के बराबर क्या था? एक बार हम क्या करते हैं, सेक ए
प्लस टेन ए करते हैं, एक बार मैं प्लस इस्तेमाल करता हूं, तो देखिए सेक ए के बराबर क्या था, एक्स प्लस 1/4x था, प्लस इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्स माइनस 1/4x आ जाएगा, 1/4x 1/4x कट गया तो एक्स प्लस एक्स क्या आ गया, 2x आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। और दूसरे बार आप इसको माइनस इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे बार के लिए मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस 1/4x और यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1/4x, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर ये ट्वाइस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2x आ जाएगा, 1/2x। तो ये हमने दोनों प्रूफ कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन छपेगा, आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। यहाँ पर है इफ sin a प्लस cos a इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan a प्लस cot a इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट tan a प्लस cot a इक्वल टू 1। कैसे सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगा, मैं तो इसको छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि जितना क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो करवाऊंगा ही। हमें क्या प्रूफ करना है, tan a प्लस cot a इक्वल टू 1, tan a प्लस cot a इक्वल टू 1 और हमें दे रखा sin a प्लस cos a इक्वल टू √3। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो क्या कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो sin a प्लस कॉस ए इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3 हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यार बहुत ज़्यादा देर हो चुका ये चैट और ये करने में, ठीक है। कल मैं लाइव आया था वो ठीक था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चैट कैसे पढ़ना है। ये आ गया 2, तो यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या आ गया, ये आ गया 1 आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, LHS को यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया और इसको क्या बोलेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए बोल देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, इधर देखिए कि कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और कॉस ए इंटू साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ये प्रूफ हो चुका, ये प्रूफ हो चुका, ये प्रूफ हो चुका। हैप्पी बर्थडे सर्वेश भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको अलग ढंग से अप्रोच करते हैं, मैं इसका सही अप्रोच बताता हूं और बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहां देखिए tan a प्लस साइन ए इक्वल टू m दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि tan a प्लस साइन ए इक्वल टू m लिख देंगे और यहां पर दे रखा है कि tan a माइनस साइन ए इक्वल टू n लिख देंगे, n लिख देंगे। हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास tan a 2 tan a इक्वल टू m प्लस n आ जाएगा, 2 tan a इक्वल टू m प्लस n आ जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम एक बार इसको माइनस कर देंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस साइन a इक्वल टू m। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो ये डल जाएगा। माइनस साइन a इक्वल टू n, हम माइनस करते हैं तो ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 साइन a इक्वल टू आ जाएगा m माइनस n, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n इंटू m माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और tan a इंटू साइन ए आ जाएगा, tan a इंटू साइन ए आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, m इंटू m, m प्लस n और m माइनस n यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 tan a इंटू साइन ए, 4 tan a इंटू साइन ए आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट अंडर mn, 4 रूट अंडर mn। अब यानी कि इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा और इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ करते हैं। तो देखिए कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर mn चाहिए, mn चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि ये दोनों जो इक्वेशन दे रखा है, ये दोनों इक्वेशन दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर RHS में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो LHS भी तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब क्या करना है कि mn बराबर tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं और इसको साइन स्क्वायर a में रखिए, ठीक है। फिर हम mn बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा तो साइन स्क्वायर a और यहाँ पर साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यार बहुत ज़्यादा देर हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो पहले तो मैं कमेंट पढ़ ही रहा था।
और कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे बाबू। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बस क्या कहना कि देखिए यहाँ से निकल आया कि एम इंटू एन इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए है। अगर दोनों तरफ रूट डाल दें तो रूट एम एन बराबर क्या हो जाएगा, रूट एम एन बराबर इसका रूट डल जाएगा तो tan ए इंटू साइन ए, tan ए इंटू साइन ए। और यहाँ तो हमने यही लिखा था ना, tan ए इंटू साइन ए को क्या लिख देंगे, रूट एम एन। तो हो गया ना प्रूफ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू रूट एम एन। क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू रूट एम एन। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यहाँ पर रूट एम एन की वैल्यू हमने निकाल लिया tan ए इंटू साइन ए, यहाँ से सिंप्लीफाई करके। और यहाँ पर जो हमने निकाला था कि 4 इंटू tan ए इंटू साइन ए किसके बराबर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर, उसके जगह पर आप रूट एम एन पुट कर दीजिए। और यही हमें प्रूफ करना था कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कम से कम तो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। हाँ, आप समझिए कि 7 से 8 साल लगातार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, और बच्चे यहाँ पर अटकते हैं। एलएचएस में हम क्या करेंगे, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए और कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है हमें। तो हमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन को आप कॉसेक और कॉट में चेंज कर दीजिए। कॉसेक और कॉट में कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस ए को डिवाइड अगर हम साइन से करते हैं तो क्या आता है, कॉट ए आता है। तो हम ऊपर और नीचे यानी कि डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय कॉस ए। यार जो भी आप लोग को पढ़ाते हो सोवित भैया वगैरह, यार हैट्स ऑफ कि वो लोग कैसे लाइव आते हैं। मुझे तो, मैंने तो पहली बार लाइव आया हूँ और मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर ये लगा कि चैट बॉक्स भी वो पढ़ लेते हैं और कैसे करते हैं। मतलब कि आप लोग बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो यार, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। यहाँ पे कॉस ए से डिवाइड कीजिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए करेंगे, साइन ए, क्योंकि साइन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए करेंगे तो अगेन ये कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर साइन ए अपॉन साइन ए होगा तो ये 1 होगा अगेन, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है। बस अब देर किस बात की। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमें प्रूफ करना है ये ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर इसका क्या है, 1 है, तो ये न्यूमरेटर में है, इसलिए डिनोमिनेटर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी छेड़छाड़ करेंगे हम न्यूमरेटर में करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर बाद में हमें कटाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए, और यहाँ पर प्लस कॉसेक ए है बच्चों, कॉसेक ए है, और माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, किसके टर्म में, कॉट और कॉसेक के टर्म में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है। यानी कि 1 बराबर मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए, और ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस, ये सॉरी कॉट उधर चला जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस यही चीज़ यहाँ पर था इस क्वेश्चन में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जायज़ है, सब ईजी है यहाँ पर, +1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है बच्चों, तो मैं क्या करूँ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको अलग से यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस इसको हम क्या बोलेंगे कि इसको हम बोल सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमने लिख दिया। और डिवाइडेड बाय यही चीज़ कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए कि कॉमन क्या आ जाएगा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों जगह है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों जगह है, तो मैं ये कॉमन निकाल सकता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा,
1 और ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये देखिए ये और ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे बच्चों, और बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये 5 नंबर में कभी कभी 3 नंबर में भी ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लास्ट में जो प्रूविंग है उसका 5th नंबर है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे तुषार गुप्ता। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया, थम्स अप कीजिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये सर शोभित सर भी यही क्वेश्चन करा रहे हैं? अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है। तो ये क्या है, थम्स अप कीजिए, ये समझ में आया आपको? सर आपने अच्छा पढ़ाया, थैंक यू आरुष। सर शोभित सर भी यही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है सर। और चैप्टर कब करवाओगे? बस कल लेकर आएंगे एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये एंड ऑफ लेक्चर है बच्चों। आप लोग बताइए कि कैसा लेक्चर लगा। थोड़ा सा यार टेक्निकल प्रॉब्लम था, मुझे लाइव आने में देर हुआ और इसकी वजह से लेक्चर भी थोड़ा सा देर तक खींच गया, 12:30 बज गए। कल तो मैंने 1 घंटे में लेक्चर निपटा दिया था, जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सभी लोग जानते हैं मेरे क्लास के बच्चे कि मैं बहुत जल्दी करवाता हूँ। आज थोड़ा सा चैट वगैरह भी पढ़ने में, और चैट वगैरह पढ़ने में ना डिस्ट्रैक्शन, पहली बार मैं पढ़ रहा था तो डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था। होप कि ये और भी आगे ये बेटर हो जाएगा। कल हम लोग लेकर आएंगे एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री और कल हम उसके क्वेश्चन। सर आपकी एक्यूरेसी क्या है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले? मेरी एक्यूरेसी बच्चों, मैं ना अभी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं एक फुल लेंथ का टेस्ट दूंगा, है ना, मैथ्स का, और वो लगभग 2 टेस्ट में बनाऊंगा और वो 2 टेस्ट में लगभग 80% क्वेश्चन लड़ते हैं बच्चों, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। बहुत सारे बार तो एमसीक्यूज के वर्डिंग भी सेम आ गए हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत साल से पढ़ा रहा हूं और देख रहा हूं कि मैं बोर्ड का पैटर्न क्या है, मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता हूं। ना मैं ज़्यादा हार्ड बनाने की कोशिश करता हूं, ना ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करता हूं। जो पैटर्न होता है बोर्ड का उसी पैटर्न पे मैं चलता हूं। आपने आज क्वेश्चन देखा होगा तो ज़्यादा मैंने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं लिया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं लिया था। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते थे वही क्वेश्चन मैं लेकर आया था बच्चों। और प्लीज़ आप कहीं भी अगर यहाँ पर दिक्कत हुई हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, मैं एक बार फिर से कभी बता दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिसके कारण थोड़ा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। अगली लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी हम लेक्चर खत्म करेंगे। तो आज मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग के लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है, चलते हैं बच्चों, मैं लाइव एंड कर रहा हूं। करूं लाइव एंड। आपका नाम ले लेते हैं, मिस्टर प्रीत सिरोही। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। मैं लाइव एंड करने जा रहा हूं।